हाय हाय। लिफ्ट से धक्का दे रहा है मुझे। सतीश, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, तू आ रहा है क्या साथ में? तू किधर भी जा, मुझे मतलब नहीं है। क्या है, फोन कर रही हो तो उठा नहीं रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम में? जो करना था वो कर लिया, अब छोड़ने की सोच रहे हो? हम दोनों की जो साथ में फोटोज है ना, वो सब लीक कर दूंगी। हे, ऐसा कुछ नहीं है सिंधु, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज था। प्लीज श्री, मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाती हूँ। आई मिस यू। हमारा लास्ट ट्रिप कितना अच्छा था, तुम हर पल मेरे साथ थे, कितना अच्छा लग रहा था, तो इतना सोचना क्यों? ठीक है, ओके, प्लान करते हैं वापस। सर, हो गया क्या? हाँ। हाय। आ गई। लेट, बैठ जाओ। ये तंगराज अंकल है। हाँ, और यही मेरे लिए सब कुछ है। ए, क्या छोटे, शर्मिंदा मत कर मुझे। हाँ हाँ हाय। हाँ, तू बोल। असल में बात यह है कि मेरे घर में लिव इन का मतलब किसी को नहीं पता है। पता चलेगा ना तो जूते से मारेंगे तुम्हें। सही कहा। थैंक्स। बट तुम्हें लिव इन पसंद है और मुझे तुम पसंद हो, सो लेट मी एक्सप्लेन द प्लान। यू गाइस रेडी? जो गुड। लिसन, ये रहा मेरा घर। एग्जैक्टली 2 गली छोड़कर एक घर खाली है। मैं यहाँ रहने की सोच रहा हूँ और ये घर अरेंज करने की जिम्मेदारी तेरी है सतीश। जो हाँ? डेली ऑफिस से छूटने के बाद तुम्हें अपने घर छोड़कर मैं अपनी शक्ल दिखाने अपने घर जाऊंगा। उसके बाद मैं तंगराज अंकल को कॉल करके अपनी माँ के सामने लाउड स्पीकर। थैंक्स अंकल, लाउड स्पीकर पे बोलूंगा कि तंगराज अंकल मुझे टेलरिंग सिखा रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, ये लाउड स्पीकर का मेरा प्लान है। हाँ ओह, हाँ, तू बोल। सो ये रीजन बताकर मैं अपने घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद मैं वहां जाके डिनर करूंगा। फिर सबके सोने के बाद हाँ, पीछे के रास्ते से तुम्हारे पास आऊंगा। फिर सुबह होने से पहले वहां चला जाऊंगा। सो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मेरे घर पर भी किसी को शक नहीं होगा। सिंपली बोलूं तो कुत्ते की जिंदगी है। एग्जैक्टली ब्रो, आई नो ब्रो। सो गाइस, प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो पॉसिबल है। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके जो हाँ, 1 मिनट रुक जा। ए, क्या ये जो कर रहा है? हाँ, देख रहा है यार। हाँ, तू बोल छोटे। हाँ सिंधु, तुम्हें प्लान समझ में आ गया ना? ओके। यानी प्लान सक्सेस। हे स्टार्ट कर। सिंधु आओ ना, तुम शुरू करो। हे, खुद ही कर लेता हूँ। शुरू करो। इसको ना। तंगाराज भाई, हाँ। आप ही कीजिए ना। हाँ, मैं कैसे? आओ अंकल, आओ ना। आओ यार। अरे वहाँ क्या खड़े हो, आओ ना। हाँ, इतना भाव खा गया। मैं सॉरी बोल दूं क्या उससे छोटे? सॉरी क्यों, क्या हुआ? उस दिन मैंने बहुत गंदी गालियाँ। अरे आप चुप रहो, उसको ये सब पता नहीं है। ओके, क्या क्या बात है। बहुत अच्छी लड़की है छोटे, मैं ही गलत समझ बैठा। ठीक है, थैंक यू। Bye. बाय बाय बाय। सी यू ऑल। बाय बाय। क्या हुआ, वो सतीश बिना बताए चले गए, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मुझे भी नहीं पता। हैव फन, Thank you. बाय। लिव इन लाइफ स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। ओके मास्टर, सी यू। बाय बाय। ओके।
मेरी फैमिली भी आई होती तो अच्छा होता ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्री, इस बिल्डिंग में लिफ्ट होती तो अच्छा होता ना। अपने ऑफिस की तरह यहाँ एक लिफ्ट होती तो कितना अच्छा होता ना। और वो बार बार रुक जाती तो कितना अच्छा होता। हे 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 सिंधु, रुको सिंधु, हे आप आ रही हो? हाँ, अरे बाप रे, सुबह हो गई। श्री बेटे, जाना नहीं है क्या? श्री, एक्सरसाइज कर रहा था क्या? माँ, बस हो गया माँ। क्या बस हो गया? पेट भर के खाना खाओ। खालिया तो वहाँ क्या खाऊंगा? मॉर्निंग, मैं जाके नाश्ता बनाता हूँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? हे, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। अब से तुम अपने घर पर जरा कम खाया करो। सुपर। गाइस, टॉयलेट में प्लम्बिंग वर्क चल रहा है, कोई भी अंदर मत जाना। हेलो, बोलिए अंकल। लाउड स्पीकर ऑन किया है क्या छोटे? अब हाँ, उन्हें बोलिए। अब आज से तू टेलरिंग क्लास आने वाला था ना? टाइमिंग बहुत जरूरी है, जल्दी आ जा। आ रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए। हाँ हाँ, जल्दी आ। कौन सी क्लास? अपने तंगराज अंकल है ना माँ, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ तो सोचा उनसे टेलरिंग सीख लूं, इसलिए मुझे रोज जाना होगा। बाय माँ। ए, उसे मैंने सिखाया है और ये पागल उसके पास सीखने जा रहा है। श्री, तुम्हारा ड्रीम क्या है? आज कुछ भी नहीं आया। लाइफ में क्या ड्रीम है? मेरा लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है। ठीक है, कैरी ऑन। अच्छा, तुम्हारा क्या ड्रीम है? मुझे ना एक रेस्टोरेंट खोलना है एलए में। क्या रेस्टोरेंट क्यों खोलना है? आई लव कुकिंग। और रेस्टोरेंट का बिजनेस कितना बड़ा होता है ना। एलए में एक रेस्टोरेंट और वहीं पर एक घर। इट्स माई ड्रीम। उसी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। रेस्टोरेंट का नाम क्या रखोगी? बहुत दिनों से नाम सोच रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एसएस रेस्टोरेंट? मतलब? श्री सिंधु कैसा है? परफेक्ट। तुम्हारा सच में कोई ड्रीम नहीं है ना? माँ बाप का ठीक से ख्याल रखना, बस इतना ही। ये ड्रीम नहीं है, कर्तव्य है। हाँ, जो भी हो। लेकिन सिंधु, ये एलए क्या है? लॉस एंजलिस, ये है।
सिंधु, कितना टाइम जाएगा? आज लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। नहीं, तुम जाओ, खाना बना कर रखना, बहुत भूख लग रही है। मैं कैब से आ जाऊंगी। ठीक है, ओके। बाय। प्लांट्स में पानी नहीं डाला क्या? तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं, वो मैं कुछ काम से बाहर चला गया था। तुम रुको, मैं अभी बना देता हूँ। मैंने तुम्हें बोलकर भेजा था ना, भूख लग रही है, अब उसका क्या करूं? क्यों किया तुमने ऐसा? हे, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? चलो बाहर जाकर खाते हैं ना। आई एम टायर्ड। तुम्हें खाना बना कर रखना चाहिए था। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट करता हूँ, ओके? ए, वहाँ रुको। नहीं, वहाँ नहीं, पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाकर खाते हैं। उसको छोड़ो, तुम यहाँ रुको ना। रिलैक्स पापा, पास में ही है। क्या हुआ? जरा उतरना। क्या हुआ? लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया। पहले ही कहा था कि पास में चलते हैं। तुम्ही को यहाँ आना था ना। बाइक में पेट्रोल है या नहीं ये भी नहीं देखते। बच्चे हो क्या तुम? चिल्लाओ मत पापा। बाइक तुम चलाते हो या मैं? अब हम पर कैसे जाएंगे बताओ? हाँ, पहले ही डिनर बना लिया होता तो ये सब परेशानी नहीं होती ना। क्यों ऐसा करते हो तुम? कितने इरिटेटिंग हो गए हो तुम। क्यों आजकल मुझे ऐसे परेशान करते हो? तुम्हारा क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हारा जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था मैंने पता लगाया, और मुझे मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल 10 साल पहले ही बंद हो चुका है। एक हफ्ते मैंने बहुत ढूंढा, और उस हॉस्पिटल के ओनर से मिलने के बाद मैंने पता लगाया कि तुम्हारी माँ की डिलीवरी किस डॉक्टर ने की थी सिंधु, और उस डॉक्टर का नाम जय चित्रा है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैदराबाद में हैं। 10 दिन दिन रात मेहनत करके उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत ही खास बात मालूम पड़ी है कि अभी अगले 4 सेकंड में 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे सिंधु। यही एग्जैक्ट टाइम पे इसी जगह पर तुम्हारा जन्म हुआ था। इतना प्यार तो मुझे कर रहा है, क्यों मुझे लग रहा है डर मुझे। तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा कहा था ना तुमने, लेकिन अब मुझे भी पता है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ए, तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? टाइम हो रहा है, चल ना। ए सुधा, उन लोग का फोन आ गया है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे टाइम हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। हेलो बेबी, मैं दोपहर में ऑफिस आऊंगा, तुम अभी निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मैं पास में ही कहीं जा रहा हूँ तो। पास में मतलब? ठीक है, बताता हूँ, लेकिन गुस्सा मत करना। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। माँ ने सुबह अचानक बताया और कह रही थी कि मैंने उन्हें ज़बान दे दी, और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, जल्दी जाकर आ जाओ। बाय। हाँ? हे, फोन क्यों कट किया तुमने? तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? तुम वहां जाकर भी तो ना ही करने वाले हो ना। अगर पसंद आई तो हाँ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल देना। बाय। बाय।
उस लड़की में क्या कमी थी जो तुझे पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई तो नहीं आई, बस। ए, उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है पता है? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपने बोला इसलिए मैं वहां गया। ए, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? सुनिए जी, अगर उसको पसंद नहीं आई तो जाने दीजिए उसे। हाय। ये क्या? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि लड़की ने मना कर दिया। दोस्त, सुनने में आया, आई एम हैप्पी। मेरा इनविटेशन मत भूलना। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। शादी कब है? हाँ हाँ, सब पता चल जाएगा। क्या? प्लीज तुम चुप रहोगी? इट्स नॉट फनी सिंधुजा। मेरी माँ कितनी तकलीफ सह रही है तुम्हें पता नहीं है। सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हाँ, छोड़ो प्लीज। नहीं बोलो श्री, क्या किया है मैंने? मुझसे शादी क्यों नहीं करती तुम? सिंधु, रुक जाओ। तुम्हें मेरे बारे में और क्या जानना है? सब कुछ तो जानती हो मेरे बारे में। जस्ट लीव इट, ये ऑफिस है। आखिर शादी करने से तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को धोखा देकर तुम्हारे साथ हूँ। एक बार और कहा कि मेरी वजह से सब हो रहा है तो थप्पड़ मारूंगी। क्या है, मेरे साथ रहने से मुझसे नफरत हो गई है? ऐसे बोलते हो जैसे वो सब मेरे फायदे के लिए किया। सब तुम्हें भी तो पसंद था ना? मुझे पसंद है इसलिए तो गिड़गिड़ा रहा हूँ। प्लीज तुम उसका फायदा मत उठाओ। विल यू मैरी मी और नॉट? आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। इस वक्त मेरा ड्रीम ही मेरे दिमाग में है। आज तुम्हारी माँ कह रही है तो तुम शादी करना चाहते हो। कल वो कहेंगे पोता पोती के साथ खेलना है तो बच्चे पैदा करोगे। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। इस तरह बच्चे पैदा करके तकलीफ उठाने से अच्छा है कि बच्चे हो ही ना। हमारा तो अपना खुद का घर भी नहीं है। जब हम किसी चीज के लिए रेडी ही नहीं है तो वो चीज करनी ही क्यों? और तो और, बच्चा हो गया तो उसे पालने पोसने में ही हमारी सारी जिंदगी चली जाएगी। फिर मेरे ड्रीम का क्या? क्या मैं अपने लिए नहीं जीऊं? ये क्या सिंधु, कितनी सेल्फिश बातें कर रही हो? मेरी लाइफ के बारे में भी जरा सोचो। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, पर अपनी माँ के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे मेरी लाइफ कैसे जीनी मुझे पता है। हाँ? अपनी सलाह अपने पास ही रखो प्लीज। बढ़िया ही सलाह देने वाली। You're not getting it, श्री। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ। हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। मैं पापा को बताकर तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तुम्हें भी अपनी माँ को समझाना होगा। हाँ, तुम्हारे पापा की तरह मेरे माँ बाप इतना आजाद ख्याल के नहीं है सिंधु। Number you are trying to reach is currently switched off. Please. हेलो आंटी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ। श्री नहीं है क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं आया वो, इसलिए। ओके आंटी, ओके। तुम लोगों में झगड़ा चल रहा है क्या? कल पूरी रात वो बारिश में भीगा है और अभी बीमार है। सुनिए, हाँ, श्री को भाप लेनी है, पानी गर्म कर दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घर कब आओगे? मुझसे दूर हटो, मुझे बुखार है। कुछ नहीं होगा, सोने दो ना। तुम अंदर कैसे आई? मेरी माँ कहाँ है? सिंधु प्लीज जाओ यहाँ से। कल मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे भी वो सब नहीं बोलना चाहिए था। ए बेटा, दरवाजा खोलो। श्री, ये हमारी टीम का पहला डांस शो है और इसमें तुम्हें और सिंधुजा को जरूर आना है। नो एक्सक्यूजेज। जरूर मास्टर। क्यों बेटा, आओगी ना? श्योर पॉप्स, ट्रैफिक में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय 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 मास्टर। बाय बाय। बाय।
चॉकलेट चॉकलेट। बाय बाय। इनके माँ बाप को देखो कैसे इन्हें छोड़ दिया है। ये इनकी लाइफ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइफ में क्या होता है ये हमारे हाथ में है, बच्चों की क्या गलती है? तो तुम्हारे हिसाब से उन लोगों को बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहिए था? मैं उन लोगों को नहीं, सबको ये कह रही हूँ जो बच्चों को संभाल नहीं सकते, उन्हें बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे से रोड पे नहीं घूमेंगे, वो हमारे साथ कार में घूमेंगे। कार मेरे पापा की है। कार खरीदने के बाद बताता हूँ। अभी तुम्हारी परेशानी क्या है, शादी या फिर बच्चे? अगर ये हो गया तो वो भी होगा। हम बच्चे नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना। तुम मान जाओगे, तुम्हारे माँ बाप का क्या? क्या हुआ तुझे? वो बहुत अलग तरीके से सोचती है। वो जो बोल रही है वो सही है, मगर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो हम दोनों की सोच बहुत ही अलग है। कैसे साथ जिएंगे? ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच? हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है अंकल। वो शादी नहीं करना चाहती है और मुझे शादी करनी है। अगर हम दोनों के बीच छोटा सा भी झगड़ा होता है ना, तो मैं उसे बहुत इग्नोर करता हूँ, लेकिन वही मुझे आके कन्विंस करती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है अंकल। पता नहीं हमारा रिश्ता चलेगा भी या नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तू ना एक दिन सिंधु को मेरे घर पे लेकर आ, मैं उससे बात करता हूँ। तू अभी इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? जो भी होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत ले। शांति दीदी, लंच में क्या लाई हो? ये आयुर्वेदिक सालन है। वो क्या होता है? सूखा अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इन तीनों को मिलाकर इसे बनाया है मैंने। अगर हफ्ते में एक दिन भी इसे खाओगी ना तो कोई बीमारी नहीं होगी। क्या शांति दीदी एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रही हो? मैं बगैर पढ़ी लिखी नर्स हूँ मैडम। तो फिर नर्स की पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। बचपन से मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन छोटी उम्र में ही मेरी शादी कर दी। फिर मैं नर्स कैसे बन पाती? बाल बच्चे परिवार, इन्हीं में जिंदगी निकल गई। वेट 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 वेट, तुम ऐसे मुझे मत देखो। आप अभी तो खुश है ना, बताइए। मुझे क्या कमी है सर? एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर अगर आप नर्स बन जाती तो शायद ज्यादा खुश होती। ये बात तो सच है, चाहे जितने भी साल गुजर जाएं, लेकिन इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है वो पूरी ना हो तो बहुत दुख होता है। आपका घर आपने बहुत अच्छे से रखा है। मेरा घर आपको अच्छा लगा? ये सब इसने किया है। ए छोटू, यहाँ आओ। मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कन्ना कार्तिक। हाँ? कार्तिक कनन। ओह बहुत अच्छा। स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है। आज सिर्फ मेरे स्कूल की छुट्टी थी। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, फीस नहीं भरी है इसीलिए ऐसा झूठ बोल रहा है। आजकल स्कूल की फीस भरने के लिए लगता है अलग से काम करना पड़ेगा। इनसे मैंने कितनी बार कहा मैं काम पे जाती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। तो काम पर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, वो सब छोड़िए। मैंने एक जरूरी बात करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। तंगराज अंकल, आपने कल का फुटबॉल मैच देखा क्या? नहीं देखा। क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा मैच था। फर्स्ट हाफ तक एक भी गोल नहीं हुआ और सेकंड हाफ तक पूरा मैच बदल गया। क्या? अरे वाह, मेसी का गोल देखना चाहिए था। क्या जबरदस्त गोल मारा है उसने, मजा आ गया। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, मैं नहीं बदलूंगी। गुड नाइट। ठीक से बंद कर दो। हाँ। हाँ बोलो। आज पापा का डांस प्रोग्राम है, 5 बजे आ जाना, साथ में चलेंगे। आज है क्या? तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। कोई गड़बड़ मत करना,
बाय। अच्छा ये बैंक है। एक्सक्यूज मी, या डॉक्टर कब तक आएंगे? सॉरी सर, आज थोड़ा लेट होगा। मैडम 5 बजे तक आ जाएंगी। क्या हो गया है आपको? आपका बीपी इतना लो हो गया है। दवाइयाँ तो टाइम पे लेती है डॉक्टर। उससे सिर्फ 25% काम होता है, बाकी काम अपने हाथ में है ना। डिप्रेशन होगा तो बीपी कम होगा। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, शायद मैं ही टाइम पर नहीं सो पाती। अपना ख्याल खुद रखिए। बच्चे लोग तो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। बीपी कम होने की वजह से स्ट्रोक होने के भी चांसेस हैं। इतना केयरलेस मत होइए। पहले अपने शरीर को देखिए, बाकी कुछ मत सोचिए। क्या हुआ माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। मेरे जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूं, यही मेरी इच्छा है। अगर मैं अच्छे से पूरी नींद ले लूंगी ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बेटा। तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। माँ तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा फर्स्ट शो है ना? या। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? नर्वस। ओह, हे सिंधु, श्री अब तक नहीं आया? यस। पॉप्स वो आ जाएगा। यू कैरी ऑन। क्या बेटा, आज भी लेट? तुम चलो। जी सर। गिव योर बेस्ट, ओके? Sure, sir. कम ऑन, मूव Yes, sir. फास्ट। थैंक यू सर। ये लो माँ। आप सो जाओ ना माँ। हेलो, कहाँ हो तुम? वो मैं अभी माँ को हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ बस। तुम साफ साफ बताओ श्री, आ रहे हो या नहीं? हेलो? आ रहा हूँ, वेट करो। ओके, अच्छे कपड़े पहन कर आना। हाँ, बाय। टाइम पर नहीं आ सकते थे, पापा बैक स्टेज गए हैं। शो शुरू होने वाला है। हम शादी कर लेते हैं। जितना जल्दी हो सके। अभी नहीं श्री, प्लीज। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए सिंधु तुम्हारा ड्रीम अचीव करने के लिए? 6 महीने या फिर 1 साल? मेरी माँ बहुत बीमार है। क्या हुआ? तुम मेरे लिए अपने आप को नहीं बदलोगे ना? माँ को क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। उनको कुछ भी हो जाए, आखिर तुम्हें उनकी क्या परवाह है? मान लो अगर मेरी माँ आईसीयू में एडमिट हो गई है, तभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी सिंधु? अगर माँ आईसीयू में होंगी तो वहां रहकर उनकी देखभाल करूंगी। उसके लिए तुमसे शादी नहीं करूंगी। I hate you. इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो ना श्री? तुम क्या समझाना चाहती हो? इस दुनिया में लोगों ने शादी करके, बच्चे पैदा करके अपना ड्रीम अचीव नहीं किया क्या? बहुत गुस्से में हो। तुमने मुझसे आई हेट यू कहा है। ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ। बच्चा हो गया तो फिर मैं
ड्रीम छोड़कर उसके लिए जीऊंगी। ड्रीम ड्रीम, तुम्हारा ये ड्रीम मुझसे बढ़कर है क्या? हाँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जरूरी है ना? तुम दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैं माँ को ही चुनूंगा। मुझे तुम्हारे और अपने ड्रीम के बीच किसी को चुनना हो तो मैं अपने ड्रीम को चुनूंगी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम अपने मन को नहीं बदलोगी ना? मैं कल चेन्नई छोड़कर जा रही हूँ श्री। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी, इसलिए आखिरी बार मिलने आई हूँ। कैसी हो सिंधुजा? आई लव यू। इट्स ओवर, बहुत लेट हो गया है। जानती हूँ, पर दिल ने कहा कि एक बार बोल दूँ। टेक केयर सिंधुजा। कैसी हैं आप? आइए। तंगराज किधर गया? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ए इवने, इसे पकड़ो। मैं ही लेकर जाता हूँ। ये तंगराज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बेटा मेरा रुमाल दे दे, मुझे चाहिए। दे दे मेरा रुमाल प्लीज बेटा। बेटा तुम श्री को लेके सीरियस हो ना? नहीं, तुम यहां सब कुछ छोड़कर एयरपोर्ट जा रही हो, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझसे बहुत प्यार करती थी तुम्हारी मां, लेकिन मैं अपना करियर, अपनी पसंद और मेरी ख्वाहिशें बस अपने बारे में सोचता रहा। पता ही नहीं चला उसकी तबीयत कब खराब हुई और एक दिन उसे मालूम था इस बारे में मुझे पता चल गया तो मेरा करियर दांव पे लग जाता। छोटी छोटी बातों के लिए वो मुझ पर जितना प्यार जताती थी, उसमें से अगर शायद मैं थोड़ा भी कर पाता। अनकंडीशनल लव बेटा, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना प्यार में। मैं रिश्ता निभा नहीं पाया, इसका अफसोस है मुझे। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उस भगवान के सामने रोज हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी जिंदगी में वो वापस आ जाए। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। श्री को इतनी आसानी से मत जाने दो।
जो मैंने गलतियां की है उसे अब तुम मत दोहराना। मैंने तुम्हें आजादी से जीना जरूर सिखाया है, लेकिन डर है वही तुम्हारे लिए बेड़िया ना बन जाए। जैसे मैंने तुम्हारी मां को खोया, तुम अपने श्री को मत खोना। तो अब क्या करूं पापा? इट्स डन। बस सिजलिंग एक बार चेक कर लो। Sure, ma'am. ओके। मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ विजय, वो Yes, ma'am. पेंडिंग ऑडिटिंग का क्या हुआ? ऑलमोस्ट डन मैम। नेक्स्ट वीक हम लोग सबमिट कर देंगे। अपने रेस्टोरेंट के ऐड के लिए यंगस्टर्स ने अप्रोच Yes, किया था ma'am. ना, प्रोजेक्ट उन्हें ही दे दो। Sure, ma'am. मेक श्योर इट्स क्लासिक। Sure. ओके, बाय। बाय मैम। पॉप्स, अब चलें? हाँ, हेलो सतीश, कैसे हो तुम? इतने दिन कहाँ थे? ओह ओके। कौन था? सतीश था पापा। श्री का डिवोर्स हो गया है। तुम फिक्र मत करो, he'll be all right। चलो बेटा। या पॉप्स। बोलिए सर। ये बात आपको पता है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। आपका बेटा और मेरी बेटी 3 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन आपके बेटे की शादी हुई, उस दिन से मेरी बेटी उसे भुला नहीं पाई है। इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं, आप गलत मत समझना। मेरी बेटी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। गलती मेरी बेटी की ही है। उसको शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए था। बिन मां की बच्ची है, इसलिए मैंने उसे जीने की आजादी दी। सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अच्छा दिन और मुहूर्त देखकर शादी करके क्या फायदा? उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने बेटे के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। अब तलाक हो गया है उसका। आपको बताने में कैसी शर्म सर। उसने छोटी सी बात पर झगड़ा करके अपना अबॉर्शन करवा लिया था। मैंने अपने बेटे की शादी करवाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। ये सोचकर रोज मरती हूँ सर। शादी तो एक शब्द है ना सर। जब दो लोगों का मन जुड़ जाए तो उसे ही शादी कहते हैं। अगर मैंने पहले सोचा होता तो ये सब ना होता। जैसे आपकी बेटी आपसे बोल रही है ना, वैसे ही उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी जरूरी है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। देखिए ना, 3 दिनों से वो घर से गायब है। हाँ? कितने दिन बोला आपने? 3 दिन से गायब है।
मेरी बेटी भी तो 3 दिन से गायब है। तुम्हारी कीमत उस लड़की को सच में नहीं पता थी। आई लव यू। ओके बेबी, बोलो। हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं क्या? शादी? क्या कहा? तुमने शादी बोला क्या? सिंधुजा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो सिंधुजा। शादी तो बिल्कुल मत करना। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुमने तो एक बार शादी कर ली ना, अब मुझे भी तो एक बार करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मम्मी, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं?